बच्चा जो है वो जिस क्लास का हो वो जुलाई से फरवरी तक उतने पेड़ लगाएगा और उसके इंटरनल मार्क मिलेंगे। जैसे 9वीं क्लास का बच्चा है तो वो 9 पेड़ लगाएगा, वो मोबाइल में ऐप में रहेंगे, वो खुद ही उनको देखेगा, खुद ही पानी देगा, खुद ही समझेगा, खुद ही और 9 के 9 लगे रहेंगे। 7 जीवित रहे तो 7 नंबर मिल गए। वो लड़का जब इंजीनियर बनेगा तब विकास के नाम पे जंगल नहीं काटेगा। वो लड़का जब नेता बनेगा तो दलाली करके सेठों को, कॉर्पोरेटों को जंगल नहीं सौंप देगा कि काट लो, बना लो यहां पर अपना सीमेंट का प्लांट। वो ये नहीं करेगा। उसे बिहू भी पता होगा, उसे पोंगल भी पता होगा, उसे डोंगरी के भी 4 शब्द आते होंगे, उसे गुजरात के प्रति भी आदर होगा। ये नहीं कि वो किसी क्षेत्र का अपमान करे या जो राष्ट्रीय एकता जिसे कहते हैं। अभी दिल्ली में कोई स्कूल पढ़ाता है तो 10वीं क्लास पढ़ाने वाली महिला को, पुरुष को 1 लाख रुपए देता है। मैं कहता हूं वहां में से 2 लाख रुपए दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, उसे वहां पानी फ्री दूंगा, वाईफाई फ्री दूंगा, फर्नीचर लगा हुआ दूंगा, पर उसके फ्लैट में किचन नहीं दूंगा, पेंट्री दूंगा सिर्फ। किचन उस हॉस्टल की होगी जिसकी तुम वार्डन हो, जिसके तुम वार्डन हो, सब मिलके तो बनवाओ। शाम को क्या बनना है, तुम्हारी माताजी भी उनके साथ खाएंगी, तुम भी उनके साथ खाओ, तुम्हारे बच्चे भी उनके साथ खाएंगे, तो मेरे बच्चे अलग खाएंगे, उनके बच्चे अलग खाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो एक प्रयोग है कि जब 12 करके वो 17-18 साल का बच्चा बाहर निकले तो एक नए भारत का एक दैदीप्यमान बालक हो जो विश्व के अन्य नागरिकों के साथ संघर्ष में भी आगे निकले और जिसके पास भारतीयता का, चेतनता का, सनातन मूल्यों का समावेश भी हो। मेहनत में लगा हुआ हूं, अगर ये सफल होगा तो फिर ये रेसिप्रोकेट होगा भारत भर में। हम क्या बन सकते हैं, इसमें शिक्षा का बहुत योगदान होता है। मैं आपके कुछ परिचितों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि आपकी भी शिक्षा को लेकर कोई योजना है व्यक्तिगत? मैं बहुत वर्षों से इस पे काम कर रहा था। मूलतः 2011-12 में मैंने सोचना शुरू किया और जब 14 में 15 में सरकार बनी तो ये जो तथाकथित शिक्षा का इतना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ, इसका शुरुआती ड्राफ्ट सब चीज बनाना वो मेरे हाथ से हुआ, मैंने ही बनाया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि 12वीं पास करके कोई व्यक्ति शिक्षा के बारे में इतना बड़ा सोचे। विश्वविद्यालय ना देखा हो, पता ही ना हो। मेरे घर में तो सभी विश्वविद्यालय में थे, सभी कॉलेज एजुकेशन में, तो अब भी 8 लोग प्रोफेसर ही हैं या वाइस चांसलर्स हैं। तो मेरा मन था कि समस्या कहाँ आ रही है, बच्चा ऐसा मिल कैसे रहा है हमें। तो इसके लिए मैंने एक बहुत दिन से सोच रखा था, हो नहीं रहा था मुझसे। अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही शुरू करता हूँ। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ आने वाले हैं, वो जो दे देंगे दान वो ले लूंगा, अदरवाइज मैं अपने रात रात भर कमा के पैसे डालूंगा उसमें। तो अपने अपने राम के कार्यक्रमों का जो मानदेय है वो मैंने एक ट्रस्ट में डालना शुरू कर दिया, विश्वास ट्रस्ट में। और उसमें एक योजना बनाई है भारत कुलम की, जिसमें 200 एकड़ में एक स्कूल बनाना है। अब उस स्कूल में छोटी छोटी बातें 40-50 हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। जैसे बच्चा जो है वो जिस क्लास का हो वो जुलाई से फरवरी तक उतने पेड़ लगाएगा और उसके इंटरनल मार्क मिलेंगे। जैसे 9वीं क्लास का बच्चा है तो वो 9 पेड़ लगाएगा, वो मोबाइल में ऐप में रहेंगे, वो खुद ही उनको देखेगा, खुद ही पानी देगा, खुद ही समझेगा, खुद ही और 9 के 9 लगे रहेंगे। 7 जीवित रहे तो 7 नंबर मिल गए, 8 जीवित रहे तो 8 नंबर मिल गए। तो ऑन एन एवरेज वो शुरू से जब से 12वीं करके जाएगा वहां से, तो पूरे परिसर के आसपास वो 90 पेड़ लगा चुका होगा। और 90 अलग अलग होंगे, एक जैसे पेड़ नहीं कि 4 अमरूद बोई आया, नहीं, चारों अलग हैं। तो 90 प्रकार के पेड़ पता होंगे, 90 प्रकार की उनकी जलवायु पता होगी। सबसे बड़ा आता है पर्यावरण से प्रति प्रेम आ जाएगा। वो लड़का जब इंजीनियर बनेगा तब विकास के नाम पे जंगल नहीं काटेगा। वो लड़का जब नेता बनेगा तो दलाली करके सेठों को, कॉर्पोरेटों को जंगल नहीं सौंप देगा कि काट लो, बना लो यहां पर अपना सीमेंट का प्लांट। वो ये नहीं करेगा। जैसे हॉस्टल में जब वो रहेगा तो एक रूम में 4 बच्चे रहेंगे। तय बात है कि चारों बच्चे अलग अलग भाषा, बोली, प्रदेश, धर्म, जाति, संस्कार के होने चाहिए और हर साल उसके बच्चे बदलेंगे। तो 12वीं क्लास तक वो 34 प्रकार की भाषाएं, बोलियां, उसे बिहू भी पता होगा, उसे पोंगल भी पता होगा, उसे डोंगरी के भी 4 शब्द आते होंगे, उसे गुजरात के प्रति भी आदर होगा। ये नहीं कि वो किसी क्षेत्र का अपमान करे या जो राष्ट्रीय एकता जिसे कहते हैं। आद्य शंकराचार्य ने ऐसे ही थोड़ी कहा कि भाई जो केरल के ब्राह्मण होंगे वो केदार पीठ के ब्राह्मण बनेंगे और वहां का गंगोत्री का जल ला के यहाँ चढ़ाया जाएगा कांची कामकोटी में। उन्हें पता था कि अलग हो जाएंगे, उनको पता था ये इनको कोई ना कोई अलग कर देगा, तो इनका इंटरनल एक जो इंटरेक्शन है वो बड़े रहने चाहिए। ये बात, जैसे मैंने उसमें ये कहा कि जो अध्यापक रहेंगे वो बच्चों के साथ रहेंगे और उनको जो बना बनाया 3 BHK दिया जाएगा। अभी दिल्ली में कोई स्कूल पढ़ाता है तो 10वीं क्लास पढ़ाने वाली महिला को, पुरुष को 1 लाख रुपए देता है। मैं कहता हूं वहां में से 2 लाख रुपए दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, उसे वहां पानी फ्री दूंगा, वाईफाई फ्री दूंगा, फर्नीचर लगा हुआ दूंगा, पर उसके फ्लैट में किचन नहीं दूंगा, पेंट्री दूंगा सिर्फ। किचन उस हॉस्टल की होगी
जिसके तुम वार्डन हो, सब मिलके तो बनवाओ शाम को क्या बनना है। तुम्हारी माताजी भी उनके साथ खाएंगी, तुम भी उनके साथ खाओ, तुम्हारे बच्चे भी उनके साथ खाएंगे, तो मेरे बच्चे अलग खाएंगे, उनके बच्चे अलग खाएंगे, ये नहीं चलेगा। और 3000 बच्चों का प्लान है जिसमें 1500 बच्चे पेड होंगे जिनकी फीस लूंगा, और 1500 बच्चे भारत भर से ऐसे बच्चे चुने जाएंगे जिनके माँ बाप 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रतिभा संपन्न है, उनके अंदर ललक दिख रही है तीसरी क्लास से। उसका टेस्ट कराऊंगा छोटे स्कूलों की सीरीज के सहारे, और उन्हें जहां घर है वहीं से लेके आके छोड़ के जाऊंगा। जैसे उसमें है सेलिब्रिटी वीक, हर वीक में देश दुनिया का एक सफल आदमी वहां आके रहेगा। जैसे आप आके वहां रहोगे, ये नहीं कि आए दूर से, मैं जाता हूं स्कूलों में, गया गेट से हुआ, तालियां बजी, मंच पे चले गए, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, हाथ खिलाए, कुछ बच्चों के साथ फोटो खिलाए, चले। बच्चे को पता नहीं चला, उसके मन में और हो गया कि सेलिब्रिटी है, ये बड़े आदमी है। नहीं जी, वहीं रहिए, घूमिए फिरिए, साथ खाइए, अब इस सेक्शन में चले गए, अब इस सेक्शन में चले गए, तो बच्चे के मन में ऐसा विचार आ जाएगा कि मुझे सौरभ बनना है, मुझे ऐसा काम करना है जैसे ये है। तो ये ऐसे करके मैंने 40 चीज उसकी इनटेक में जोड़ी है। इनटेक इसका, जैसे वहीं खेती है, वहीं गौशाला है। तीसरी क्लास का बच्चा क्या खेती करेगा, मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने। मैंने कहा खेती नहीं करेगा, माली उसका इंस्ट्रक्टर है। माली बताएगा कि बेटा हाथ से यूं नापो और मूली का बीज दाबो उंगली से, फिर हाथ से यूं नापो, फिर मूली का बीज दाबो। मूली तो दाबेगा ना। 11वीं क्लास का बच्चा गेहूं में पानी लगवाएगा खड़े होकर कि अब कौन से फावड़े से कहां से निकलवाना है, कहां से कहां जाएगा। तो ये जो 19वें माले की नोएडा की बिल्डिंग में 700 रुपए का कैक्टस रख के खुद को किसानों को गाली दे रही थी कौम, why these guys are sitting on जंतर मंतर, you know they are disturbing too much। अच्छा, इस सुबह जो चाय पिए आंटी तूने, ये वहीं से आई है अंकल जी। तो ये जो एक नई धारा पैदा हो रही है, जैसे जमीन से मतलब ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है देश की मूल समस्या क्या है, तो मैं उसके खाना वहीं पैदा कर रहा हूं, ऑर्गेनिक, शरीर ठीक कर रहा हूं, गिर गाय का दूध पिला रहा हूं जिसकी गौ सेवा खुद कर रहा है, आत्मा ठीक कर रहा हूं, उसका पाठ्यक्रम ठीक कर रहा हूं कि ये पढ़ेगा क्या, उसका नैतिक संस्कार ठीक कर रहा हूं। तो एक प्रयोग है कि जब 12 करके वो 17-18 साल का बच्चा बाहर निकले, तो एक नए भारत का एक दैदीप्यमान बालक हो जो विश्व के अन्य नागरिकों के साथ संघर्ष में भी आगे निकले, और जिसके पास भारतीयता का, चेतनता का, सनातन मूल्यों का समावेश भी हो। और अगर भारत कुलम का भगवान चाहेगा हो ही जाएगा, मैंने जो जो चाहा है वो हो जाता है, ईश्वर करा देता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा कराता है भगवान मुझसे, जैसे कहते हैं ना घुटने वुटने सब तोड़वा देता है, तब देता है अच्छा बेटा ले ले, उससे पहले खूब मेहनत कराता है। तो मेहनत में लगा वो अगर ये सफल होगा तो फिर ये रेसिप्रोकेट होगा भारत भर में, कि एक दक्षिण में खोला जाए, एक नॉर्थ ईस्ट में खोला जाए, एक मध्य भारत में खोला जाए, फिर अलग अलग जगह खोले जाए। बहुत सुंदर, बहुत दिलचस्प, और नाम के लिए सार्थक भी, भारत कुलम। भारत कुलम जो भारतीयता की बहुलतावाद की अवधारणा है और जो ज़मीनीपन है, बड़ा दिलचस्प है।